देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को याद और नमन किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। बाद में श्रीवास्तव जी कहाँ है? श्रीवास्तव जी बैठे? हाँ बस ठीक है। बैठ जाइए, बस हो गया तुम्हारा। दिखावा कम काम ज्यादा। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आज फिर हम और आप लोग बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। पिछली बार जब मैं सैफई में था और उस दिन हम लोगों ने तय किया था कि 22 नवंबर 2026 को आज ही के दिन अगले वर्ष नेताजी का जो सैफई में मेमोरियल बन रहा है, जब पूरा बन जाएगा तो उसका उसी दिन उद्घाटन करेंगे हम लोग। आज फिर मैं बात आज उनके जन्मदिन पे जब हम सब समाजवादी लोग याद कर रहे हैं कि 22 नवंबर 2026 को नेताजी का मेमोरियल का हम लोग उद्घाटन करेंगे, उसी में कार्यक्रम हमारा बड़ा होगा। आज जब नेताजी को हम लोगों ने याद करते समय लॉ यूनिवर्सिटी जो नेताजी ने कभी बनाई थी, यूपी में इतनी प्रतिष्ठित लॉ को लेकर के यूनिवर्सिटी नहीं थी। जो राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी बनी है वो नेताजी की ही बनाई हुई है। आज उनके बच्चों को मैंने सम्मान किया। जो बच्चे टॉपर्स थे, जिन्हें गोल्ड मेडल मिला था या कोई और मेडल मिला था, उन बच्चों को भी आज के दिन सम्मान दिया, क्योंकि वो लॉ यूनिवर्सिटी नेताजी की बनवाई थी, वो टॉपर थे। उन्हें आईपैड देकर के हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया। जब हम आप बात कर रहे हैं उससे पहले बच्चे मिलकर के उनका सम्मान करके हमने उन्हें जाने दिया। आज जब हम लोग बैठे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है, जब बातचीत कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, और जो जानकारी दे रहे हैं, समय समय पे पार्टी कार्यालय को भी सूचित किया जा रहा है। अभी सुबह जब एक हमारे विधायक ने फोन किया, उन्होंने कहा कि जो बीएलओ हैं, जितना उन्हें सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें ढूंढिए आप लोग, तब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जब बिहार का चुनाव देख लिया, बिहार के बाद जो अखबारों में लिखा गया, सोशल मीडिया पे जो आया, या अन्य माध्यमों से जो जानकारी मिली है, वो जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, और चुनाव आयोग से मिलकर के है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है, करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर, अन्य स्टेटों पे भी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु, जहां चुनाव आने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा टारगेट और टारगेटेड जो चीजें हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, जहां पर चुनाव आयोग से हमें उम्मीद थी। अगर आपको याद हो पत्रकार साथियों, कोई चीज ऐसी नहीं जो हम लोग कह रहे हो आउट ऑफ वे जाके कह रहे हो। जब बाई इलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने चुनाव आयोग का रोल देखा है। बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश के जब हुए, रामपुर का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उस समय हम लोगों ने रोल इलेक्शन कमीशन का देखा है। तमाम शिकायतें की गई, लेकिन उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उसके बाद जब एसआईआर की बात आई तो उस समय हम लोगों ने वो सूची दी थी जिसमें 2022 में से पहले जिनका वोट था और 2022 में वोट नहीं डाल पाए थे, ऐसे बड़े पैमाने पर मतदाता जिनका नाम इधर उधर करके डिलीट कर दिया था जानबूझ करके, और जिसके कारण समाजवादी सरकार नहीं बन पाई 2022 में। हम लोगों ने आरोप लगाया था और एफिडेविट भी दिए थे इलेक्शन कमीशन में। उस समय आपको याद होगा कई जिलाधिकारियों ने कुछ बातें कही, लेकिन जब पलट करके हम लोगों ने उनसे वो बातें तर्क रखे तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। इसलिए जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर, अपनी पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से, अपने संगठन के लोगों को आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अपनी वोटर लिस्ट ठीक करें। जो वोट है, जो बनना चाहिए वो बनवाएं, बीएलओ से मिलकर के करें, और जहां कहीं नाकामी या जिस तरह की शिकायत मिले वो पार्टी कार्यालय तक जरूर पहुंचें। इधर जो शिकायतें मिली हैं, हम बड़े पैमाने पर शिकायतें हैं, मैं श्रीवास्तव जी जो ऑफिस में देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो जरूर ब्रीफ करें। उससे पहले कोई एक अधिकारी है एसडीएम, उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, वही है रिकॉर्डिंग एसडीएम साहब वाली, एक एसडीएम साहब की रिकॉर्डिंग है। देखिए क्या कह रहे हैं, मतलब किस लेवल पे तैयारी है कन्नौज में। कन्नौज तो वो रहा है ना, हमारी राजधानी, देश की राजधानी रही है कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन महादानी, जिन्होंने कुंभ को आयोजन का शुरू किया था, तो जो सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटा सकते हैं कुंभ स्थल से, वो वोट क्यों नहीं हटाएंगे? वो वोट हटाने में लगे हुए हैं, और कन्नौज भी टारगेट में आ गया है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि पोस्टिंग ट्रांसफर समाजवादी पार्टी। हाँ चलाइए इस ऑडियो को। मैडम एक ये शिकायत आ रही है कुछ बूथों पे, जो एफआईआर फॉर्म है जिनका 2003 में नाम है, उनको भी सी कैटेगरी में फीड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं बीएलओ। जो जी इसके लिए हम एक्चुअली एक मीटिंग भी करना चाह रहे थे जी ऑफिस में। इसमें दरअसल बात ये है, अगर आपके हो कोई और कार्यकर्ता वगैरह तो उनको बोलिएगा, उनको भी अगर ये डाउट हो तो ऑफिस में आके मिल लें, इलेक्शन ऑफिस में। इसमें दरअसल बात ये है कि जो मैपिंग होती है ना, मैपिंग जी 2003 और 2025 की, ये 2 इलेक्टोरल रोल्स है जी, एक 3 का एक 25 का जी। अब चुनाव आयोग की तरफ से कुछ जिले ऐसे हैं, 18 जिले, जिनकी 2003 और 2025 की मतदाता सूची की मैपिंग ऐप के ऊपर, जो कि चुनाव आयोग ने बनाई है, उसमें नहीं हुई है। ठीक है। हमारा जनपद उन 18 जनपदों में से एक है जी। तो अब जैसे ही जो हम वो गणना प्रपत्र को फीड करते हैं ऐप के ऊपर जी, तो अब गणना प्रपत्र में तो 2003 का डाटा दिया हुआ है, तो हम उसको ए या बी कैटेगरी में डालेंगे जी। तो जैसे हम उसमें डालते हैं वो बोलता है नो डाटा फाउंड। अच्छा। नो डाटा फाउंड डालता है तो उसका मतलब ये कि हम उसको भर ही नहीं सकते ए और बी में। जी। तो अब गणना प्रपत्र हमें डिजिटाइज भी सारे करने हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का आदेश है कि आपको 4 दिसंबर तक 100% डिजिटाइजेशन करना है। जी जी। तो इसका मतलब ये है कि हमें उसको किसी न किसी कैटेगरी में तो भरना पड़ेगा। तो हमने ये उससे चुनाव आयोग से पूछा है कि इसको हम सी कैटेगरी में भर के एक रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं जी। और उस रजिस्टर में एंट्री करके हमारे पास ये रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा कि ये वो वाले मतदाता हैं जिनका नाम 2003 में है, पर इनकी मैपिंग नहीं होने के कारण इनको सी कैटेगरी में दर्ज किया गया है, ताकि हमारे पास एक मैनुअल रिकॉर्ड रहेगा इस चीज का। तो अगर भविष्य में हम इसका नोटिस भी काटेंगे तो उसका नोटिस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यही कंफ्यूजन था कि जब ड्राफ्ट रोल आ जाएगा उसके बाद जब आप नोटिस देंगे तो फिर इनको भी नोटिस जाएगा अगर सीट कैटेगरी। हाँ, तो इसलिए हम उनकी एंट्री रजिस्टर के अंदर कर रहे हैं। रजिस्टर के अंदर एंट्री करने का मतलब है कि हम उसको उसके अंदर फीड करके रखेंगे, तो फिर उनकी नोटिस नहीं जाएगी। हाँ, नोटिस नहीं जाएगी।
अच्छा, उनकी नोटिस नहीं जाएगी, क्योंकि हमने उसको रजिस्टर में एंट्री कर ली ना उनकी। तो ये एक ऐसा कुछ आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला के जिले पे या कुछ ऐसा एक बार बता दें तो थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। जी, हमने तहसील में तो बोला था अपनी, एक मीटिंग बुलाई ली जाए, जी जी इतना कर लीजिए, कराते हैं इस चीज को। और जी जी ठीक है मैडम। ठीक है। तो एक तो इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को एसओपी जारी कर दे कि कैसे क्या करना है। हालांकि नियम बनाए हैं, फॉर्म है, लेकिन फिर भी एक एसओपी जारी करें। और दूसरा, बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय ऐसा करा रहे हैं। इस समय वो है, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देखें, इतने कार्ड आते हैं हमें। और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। तो हमारी मांग यह है कि एसओपी के साथ साथ एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाए कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेट है। और यही स्टेट है जो प्रधानमंत्री बनाता है, यही स्टेट है जहां प्रधानमंत्री जी हैं और अधिकारी किसी और के कंट्रोल में हैं। तो समझ लीजिए अधिकारी क्या करेंगे हमें। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर का समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए। अभी चुनाव को समय है, बहुत दूर है चुनाव अभी, हालांकि दिन ज्यादा नहीं है। चैट जीपीटी पे पूछे तो दिन कितने हैं, कोई पूछ के बताया हमें, कोई पूछ के बता दो। 415 दिन, 414 हो गए या एक दिन चला गया। तो आप सोचिए सितंबर में प्रचार शुरू होगा तो दिन कितने बचे हैं। इसलिए हम चाहते हैं समय बढ़ाया जाए जिससे कि यहां की वोटर लिस्ट ठीक बनाई जा सके। और ये जो साजिश है कि हर विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में 50,000 से ज्यादा वोट काटे जाए, इस साजिश को नाकाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और हम सब लोग तैयार हैं और मेहनत करेंगे। और हमें उम्मीद है कि प्रेस के लोग भी हमारा सहयोग करेंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को और मजबूत बने इसका लोकतंत्र, उसके लिए आप भी हमारा सहयोग करें। इसी बात जो निकल करके आ रही है, एक तो कोई तैयारी के साथ एसआईआर नहीं हो रहा, इलेक्शन कमीशन ने कोई खास तैयारी नहीं की। और जहां बीएलओ को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, बीएलओ को ट्रेनिंग भी नहीं मिली। और फिर बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है। अब बीएलओ खुद परेशान है, बीएलओ बड़े पैमाने पे परेशान है कि करें क्या। ट्रेनिंग नहीं होना उनका, पूरी तैयारी से नहीं काम करना, और उनपे अब क्योंकि दबाव बन गया है, दबाव बनाया जा रहा है। और जैसे जैसे टाइम कम बचेगा तो दबाव और बढ़ेगा, क्योंकि जब आप डेटा दिखाते हैं इलेक्शन कमीशन तो 99.48% आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो फॉर्म। तो इसका मतलब डेटा में फिर हेराफेरी कर देंगे लोग और कह देंगे यूपी में बन गया वोट सबका, या नहीं वोट है और नहीं वोट बना है। और जो उन्हें अपना करना है खेल, जो डकैती, वो अपना कर लेंगे, 50,000 से ऊपर वोट काट देंगे। तो अब जब जनता में हारने लगे, मुद्दों में हारने लगे, विकास किया नहीं है, तो नया तरीका निकाला एसआईआर। कौन सा विकास कर दिया इन्होंने, अस्पताल बर्बाद कर दिए, महंगाई बढ़ा दी, बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ रहा है, दवाइयां फर्जी आ रही हैं, खांसी की दवा लेना मत, मौसम ऐसा है कि खांसी हो जाती है। अब समझ लो खांसी वाली दवाई में क्या दिक्कत है, आप जानते हो। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, डॉक्टर साहब हमारे बगल में बैठी हैं, ये बेटर बता सकती हैं, लेकिन मैं उसमें आर्ग्यू नहीं करूंगा। लेकिन आप बताइए, पहले जो बुखार ठीक होता था 500 mg की गोली में ठीक हो जाता, पैरासिटामोल थी गोली। जब से बीजेपी की सरकार आई है 650 की खानी पड़ रही है, और तब भी नहीं बुखार उतरता है। ये क्या हो गया बताओ, हो क्या रहा है हैं? नहीं हो क्या रहा है आप खुद बताओ ना, खुद आप लेते होगे दवाई तो है। इसका कौन सा रिसर्च है। खांसी की दवा तो खराब, अस्पताल में जाओ, दाएं हाथ में प्लास्टर लगवाना और बाएं लगा देंगे। ऑपरेशन थिएटर से भागना पड़ रहा है मरीजों को। क्या हालत है बताओ आप।
ये हालत है, सोचिए। और करप्शन तो आप जानते हो किस लेवल पे है करप्शन, हाईएस्ट करप्शन है, पीक पे। इतना करप्शन कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जो हो रहा है। तो जब ये सब मुद्दों का सामना नहीं कर पा रही है सरकार, और अब समय बचा नहीं सरकार के पास, नदी साफ करेंगे, गंगा मां गंगा को साफ करने का बंगाल तक जाएगी, आपके यहां तक बताया कि वहां तक अब जाएगी मां गंगा। बीजेपी वाले जाने कितना आगे का सोचते हैं। अब सोच रहे हैं 2047 में सब ठीक होगा। बहुत से लोग 2047 में रहेंगे ही नहीं, या फिर कई हजार साल पुरानी बातें करते हैं, पुरानी बातें, या पुरानी बात करेंगे ये लोग, या कोई आगे की बात करेंगे, प्रेजेंट की बात नहीं करेंगे। आज क्या है, यमुना गंदी, गंगा पूरी गंदी, और कह रहे बंगाल तक चली जाएगी गंगा बह करके, वो तो जानी है। तो इसलिए हर मुद्दे पे फेल हो गए हैं। डॉलर में तो गड़बड़ा गए हैं, ये विदेश नीति में तो फेल हो रहे हैं। आप घबरा गए दूसरे देशों से, तो कभी इस देश से संबंध बना रहे, कभी उससे बना रहे हैं, सब आपका लाभ उठा रहे हैं। जो फैसले लिए आपने, मान लीजिए टैरिफ लगने के बाद किसी को पैसा ही नहीं मिल रहा। कल जो बता रहे थे दाल मंडी वाले कि पैसा आ गया मुआवजे का, लेकिन निकाल नहीं सकते। इसी तरह कई पॉलिसी बना दी उन्होंने। टैरिफ के बाद जो संकट आया जो कारोबारियों पर, तो पैसे नहीं निकाल सकते, पैकेज दे दिया, पैसे नहीं निकाल सकते। ये नए तरह का चल रहा है कामकाज। इसलिए इन्होंने एक रास्ता अपना लिया एसआईआर से और झूठे प्रचार से। 18 तारीख को एक पत्रकार मारा गया था, बहुत ही हालत उसके सीरियस है। आज सारे पत्रकार जीडीओ में बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के। मैं उनके पूरे पत्रकारों के समर्थन में हूं और उनकी मांग मानी जाए, न्याय मिले, कानूनी कार्रवाई हो, और अगर कोई सरकार की तरफ से आर्थिक भी मदद भी हो, इलाज से लेकर और सुविधाएं भी देनी चाहिए। सर, बुलडोजर जस्टिस पर कल बीआर गवई ने कहा है कि अगर हमारे फैसलों में सबसे ज्यादा कोई अहमियत रखता है तो वो बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ जो फैसला उन्हें दिया है वो है। मॉरिशस में भी उन्होंने उस फैसले को रिपोर्ट किया था और सार्वजनिक तौर पे भी कई बार कहे। कल उनका फेयरवेल फंक्शन था, वहां भी बुलडोजर जस्टिस का फैसला उन्होंने फिर से दोहराया। उत्तर प्रदेश में कई जगह बुलडोजर चलते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने तो अपराध किया है तो उसके माता पिता को रहने का हक क्यों छीना जाता है, क्यों ग्रहण किया जाता है, इस पर क्या? मुझसे कुछ ना कहलवाओ तो ही ठीक है, बस। मुझसे इसलिए मत कहलवाओ कि जब खुद ही चीफ जस्टिस कह रहे हैं तो मैं क्या कहूं। तो चीफ जस्टिस कह रहे हैं तो मैं क्या कहूं इसके लिए। आपको चीफ जस्टिस साहब की बात माननी चाहिए। सर, कल खबर छपी थी कि आजम खान साहब जेल में बीमार हैं, उनको नेबुलाइजर वगैरह बाद में दिया गया, उनको कुर्सी नहीं दी गई। ऐसी उम्र, इनकी उम्र 77 साल से ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल मतलब जेल अथॉरिटीज उनको बेहतर इलाज के लिए बाहर क्यों नहीं भेज रही है? हम व्यक्तिगत रूप से भी अधिकारियों से कहेंगे, व्यक्तिगत रूप से भी कहेंगे, और हमेशा इस तरह का होता है तो हम लोग कहते हैं। अखिलेश जी, अभी आपने कन्नौज के एसडीएम की घटना का जिक्र किया। मेरे संज्ञान में आया, कल मेरी बात हो रही थी। बांदा जिले की तहसील है नरैनी, वहाँ पर मेरे जीजा जी लेखपाल हैं। वहाँ पर बताया जा रहा, जो एसडीएम है अमित शुक्ला, हाल प्रकरण में आया था कि भाजपा की जो विधायक है बांदा से, उन्होंने उनको मारपीट भी साथ में हुई थी। तो बता रहे जो अमित शुक्ला है वो मीटिंग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को बुलाकर के कह रहे हैं कि आप लोग अपना जो उनको मतदाता सूची जो होनी है उसको बढ़वाइए, उनको बुला करके उनके साथ मिलकर अमित शुक्ला जी कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को नहीं बुलाया गया। ये हमारे पत्रकार साथी जो जानकारी दे रहे हैं, इसी तरह की जानकारी मिल रही है, और समय समय पर हम लोगों ने आपके माध्यम से कहा है कि सरकार के अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन गए हैं और पदाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। हमारे एक पत्रकार, बहुत जागरूक पत्रकार जो आगे बैठे हैं, उन्होंने अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कहा कि वो समय समय पर बुलडोजर का जो तरीका है, बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ है। सोचिए, चीफ जस्टिस का कहना
कितनी बड़ी बात है। तो जो सरकार सेंसिटिव होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को समझती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जो समझती है, वो सरकार अपने आप सुधार ले आएगी। पर यहां कौन सुधरने वाला? उन्हें क्या परवाह है संविधान की, कानून की, चीफ जस्टिस की? किसी की परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं। सच्चाई तो ये है, किसी की परवाह नहीं है। और वो ये चाहते हैं कि जनता लड़ जाए उनसे सीधी, फिर वो पुलिस से कार्रवाई करा दें। आप उनकी रणनीति समझिए, खुद गलत काम करते हैं। जब आप गलत काम का विरोध करोगे तो पुलिस से आप पे मुकदमे दर्ज करा देंगे। ये नया मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का काम करने का। दालमंडी में सर गिरफ्तारियां हो रही है, सपा के कई नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। तो गिरफ्तारी हो रही तो मैंने उनसे कहा बुलडोजर के सामने लेट जाओ। गिरफ्तारी क्या होती है? वो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पुलिस चाहती है कि हम सीधा लड़ने लगे, अधिकारी चाहते हैं सीधा लड़ने लगे हम उनसे। ये है जो हमारा ये साथी बता रहा है। किसका नाम ले रहा है? कौन से एसडीएम साहब हैं? वो पक्का उन्हें खनन का मिल रहा होगा पैसा महीने का। वहां जो बांदा है, बांदा की पोस्टिंग गई होगी तो खनन चल रहा था। देखिए दिक्कत तो क्या है, एक प्रैक्टिकल दिक्कत बता दें हम आपको। एक चैनल ने खबर चलाई तो हमने भी उसको ट्वीट कर दिया, पता लगा चैनल का काम बन गया। तो ये लड़ाई बड़ी कठिन है, इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। ये लड़ाई बहुत कठिन है, लेकिन पता नहीं क्या है कि हम लोग जीतेंगे, देखिएगा। ऐसा संशोधन है, कोविड के बाद आपका भी वेतन नहीं बढ़ा है। ये संशोधन ऐसा है, कोविड के बाद आपका भी वेतन नहीं बढ़ा है, दिखाने के कुछ और है, और हमारे मजदूर भाइयों का सत्यानाश कर देंगे सब कानून। ये उद्योगपतियों के लिए बने हैं, उद्योगपतियों के कंट्रोल में सब चीजें चली जाए। और आपको दिखाई नहीं दे रहा सब क्या क्या हो रहा दुनिया देश में? अभी हम कुछ कह दें तो कहेंगे देश विरोधी हैं। क्यों? क्या आपने टीवी पे नहीं देखा क्या घटना हुई? अभी एक हमने पायलट खो दिया। अगर हम बोल दें तो कहेंगे बताइए ये देश के खिलाफ में विरोधी हैं। याद कीजिए, आप याद है फतेहपुर में किसी से दुख में कोई शामिल होने गया था, राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे? अधिकारी और बीजेपी के लोग क्या कर रहे थे आपको पता होगा ना। तो ये समझ लो, कुछ कह दोगे आप तो कहेंगे देखिए आप देश विरोधी हैं आप लोग। अब विधायक को हमारी ज्यादा जानकारी होगी, उन्हें तुम्ही ने बताया होगा, तुम भी लखनऊ रहते हो। रविदास जी से बात तो नहीं की थी तुमने? रविदास जी हमारे बहुत लोकप्रिय विधायक हैं, बहुत क्रांतिकारी विधायक हैं, तो उन्होंने कोई जानकारी हुई होगी। लेकिन ये देश को ठेस पहुंचाता है। सोचिए वर्ल्ड के वहां पे इतना बड़ा शो हो रहा हो, इतना बड़ा शो हो रहा हो, अब कब रिकवर करोगे आप उस चीज से? अब नहीं रिकवर कर पाओगे। इसलिए हर चीज तैयारी के साथ करनी चाहिए, पूरी फुल फ्लैश तैयारी होती है हमारी। हादसे हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन तैयारी के साथ। सोचिए हम कब रिकवर कर पाएंगे? ये जो घटना हुई है, पायलट तो कभी नहीं मिलेगा हमें वापस। बस वो उसके परिवार का दुख तो है ही है, देश का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जीतने की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी 2047 तक अपना फिर से सुनिश्चित कर लिया है। वो खुद ही नहीं रहेंगे यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे हैं बेमतलब की। अरे किसके बारे में कह रहे हो तुम रहोगे 2047 तक, तो खुद ही नहीं रहोगे। उम्र हमें दिखाई दे रही है, सर पे बाल नहीं है आपके। अच्छा जीतेंगे नहीं, ना बंगाल जीतेंगे ना यूपी जीतेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसी देखिए ये सही कह रहे हैं बीजेपी। ये कभी सीरियस बन लेना किसी बात को। मैं फिर रिपीट कर दूं, नहीं क्लियरिटी होगी तो इसमें हमारी आपकी नाराजगी कभी नहीं होगी। हमारा आपसे किसी से झगड़ा नहीं है। अगर मैं कुछ कहता हूं तो जो आपके पीछे के पीछे जो बैठे हैं उनसे झगड़ा है, समझिए बात को, आपसे नहीं झगड़ा है। तुम तो हमारे समर्थक हो। नहीं, ये जो साथी कह रहे हैं सही कह रहे हैं।
कि बीजेपी 47 की बात कर रही है, अपना मैनिफेस्टो खुद नहीं पढ़ते वो लोग। दुख इस बात का है कि जो मैनिफेस्टो वो बनाते हैं एक इलेक्शन के लिए, वो खुद ही नहीं पढ़ते उसको। तो एक काम करें ना भारतीय जनता पार्टी, 2047 क्यों, 100 साल और जोड़ दो, हम भी अपना एक मैनिफेस्टो जारी कर देंगे 100 साल बाद वाला, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगली पीढ़ी देखेगी, समझेगी। तो क्या हुआ 2047 का मतलब, फिर हमें अगर 100 साल और आगे बढ़ाना तो क्या है, 2147 का समाजवादी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। बीजेपी से सीख करके 2147 का हम लोग भी विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे और किसी साधु संत से और अच्छी राय लेकर के उसके और 100 साल बाद वाला भी जारी कर देंगे। शांति रखो, तुम्हें बेमतलब में बैठा लिया हमने। ये टिकट मांगने आई हैं, विधानसभा बिल्कुल लखनऊ के पास ही है, वहां एसआईआर कराई जाएगी ना, टिकट नहीं मिलेगी। टिकट नहीं मिलेगी या लखनऊ में रहोगी तो टिकट नहीं मिल सकती। अरे तुम क्यों बातें करते हो? वो अलग तरह की कोई बात कही होगी। कोई भी धार्मिक स्थान अपना बनाना चाहता है, जैसे हम ही अपना बनाना चाहते हैं, हमारा बन रहा है, उसको रोक लोगे क्या? साजिश कहां से की? उधर दूर पहाड़ों से साजिश कराई। ये पता है आपको? नहीं पता है? ये बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। ये जो बात आप कह रहे हो ना, आप आर्काइव में वो वीडियो निकालिए, कौन खिलाफत कर रहा था वहां जब हम बना रहे थे इटावा में मंदिर? नहीं, लोग नहीं, उल्टी बातें मत किया करो यहाँ के। उत्तराखंड के लोग, एक लोग हो सकता है उत्तराखंड का है, एक हो सकता है। जब हम बना रहे थे, और मैं सच्चाई बता दूं, चलो ये बात हमारी, इनकी कोई सेटिंग नहीं थी ना, हमारे सेटिंग से आएंगे। जब केदारेश्वर में बना रहा था तो वहां से मेरे खिलाफ प्रेस कराई गई। ये प्रेस कराई गई कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए, और वहां के पुजारियों ने कहा हम प्रेस नहीं करेंगे। तो बीजेपी ने अपना कार्यकर्ता खड़ा किया वहां पे, फिर वहां के मुख्यमंत्री जी से कहलवाया गया। तो बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। बीजेपी चाहती जैसा वो कहें धर्म वैसे ही अपना लीजिए आप, वो ये कहें वही मानिए आप, वह इतनी सी बात है। हम लोग आईपैड बांट रहे हैं, आईपैड आज बच्चों को दिया हम लोगों ने, एप्पल का आईपैड दिया। हम किसी कंपनी का ब्रांड की हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये कहा है समाजवादी सरकार बनेगी तो कि जो नई पीढ़ी, नया जमाना जो एआई का आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई तरह की चीजें हो रही हैं, उससे जानकारी से जुड़ने के लिए अगर हमें कोई और भी चीजें देनी पड़ेंगी तो देने का काम करेंगे हम लोग। तो हम लोग आईपैड की बात कर रहे हैं। और नहीं जानते, कल देखा नहीं था आपने सरकार को कैसे सुन रहे थे, बहुत ध्यान से। कल बहुत ध्यान से सुना जा रहा था, जो भाषण हो रहे थे कल, सरकार पूरा ध्यान से सुन रही थी। आपके मुताबिक यूपी में क्राइम रेट कितना आगे बढ़ गया? जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि सबसे वर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर कहीं है तो यूपी में है। आप तहरीर देंगे, आप पे मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मतलब आप चाहेंगे अगर तो कहो, आपको परेशान करने के लिए आप पे मुकदमा दर्ज हो जाए। और कई एग्जाम्पल है, कई उदाहरण में दे सकता हूं। कल जो दाल मंडी वाले लोग आए थे वो बता रहे थे कि दबाव बनाया जा रहा हम पर, पुलिस हमें बुला करके दबाव बना रही है। एक तो उनसे मालिकों से डरा रही, मालिकों से बिकवा रही है जगह, फिर उन्हें भी डरा धमका रहे हैं। और कानपुर का एक बहुत सॉलिड एग्जाम्पल है आपके सामने, 100 से ज्यादा तहरीर दी जा चुकी हैं लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और क्या कर रहे हैं ये लोग? समाजवादी पार्टी का है तो झूठे ही। अभी एक हमारे विधायक, पूर्व विधायक पर, उन पर किसी से लिखवा दिया कि 32 हजार लूट लिए रुपए। क्या लगाया? कोई 32 हजार रुपए, बताइए। उन्हीं का कर्मचारी कभी रहा,
और उसी से तहरीर दिलवा दी और पूरे एसएसपी वगैरह घर उठा लिया उन्होंने। ये हालत है। ये चाहते हैं कि पुलिस इसी से झगड़ा कर लो और एसएसपी से बात करिए, आईपीएस का ऊपर से दबाव है हम पे। कानपुर में आप तहरीर मिलने के बाद नहीं एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, यहां तहरीर में तो तुरंत पकड़ ले रहे हैं आपको। तो ये लॉ एंड ऑर्डर है क्या? इसीलिए इस बार जनता इनका हिसाब किताब करेगी। चुनाव आने दीजिए इस बार। नहीं 2027 नहीं 2047। आज नेताजी के उसका, हाँ अच्छा पूछ लो। हाँ 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 ये भी जोड़ देंगे उन्हीं से, दोनों एक ही उम्र के हो। बताओ टोपी नहीं है तुम्हारी? ए खरीदो भाई टोपी, हमें बताना कहाँ मिलती है, हम बुलवाएंगे अभी। जी जी जी। नेताजी को संघर्ष के लिए जाना जाता है। समाजवादी संघर्ष के रास्ते से देश और समाज को जोड़ने का नया रास्ता ठीक है। आपने इतनी बातें कही, आपने आज कौन सा ऐसा संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया? ठीक है। समाजवादी इन समस्याओं को दूर करें। बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने किया है। एक ही हम कार्यकर्ताओं को और साथियों से निवेदन कर रहे हैं, आज जब नेताजी को हम सब लोग मिलकर के याद कर रहे हैं, नई तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है, नए तरह से इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो नहीं जो पहले थी, और भारतीय जनता पार्टी का हमें वो याद रखना चाहिए। कुछ साथियों ने सुना होगा, कुछ साथियों ने नहीं सुना होगा। हमें बहुत समझदारी से, बहुत तैयारी से, बहुत सूझबूझ से ये चुनाव लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी की वो बात याद रखनी है कि हमने कांटे से कांटा निकाल दिया। कुछ लोगों को याद होगा जब नेताजी को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेताओं ने कहा कि हमने कांटे से कांटा निकाल दिया। इसलिए ऐसे समय पर हमें यही संकल्प लेना है कि एसआईआर, और हमें आपको उन्होंने 3-4 महीना उलझा दिया है। बीएलओ उनकी सुन रहा है, अधिकारियों की सुन रहा है, उनके घर जाकर के फॉर्म दे रहा है, उनके सब काम कर रहा है। तो हमें जो लिखा पढ़ी में उलझाया है, तो हमें लिखा पढ़ी में भी जीतना है। अपना बोर्ड बनवा करके तैयारी रखनी है। बाकी जब चाहोगे संघर्ष के लिए तब हम तैयार हैं। और हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है, कई ऐसे मौके आए जहां हमें ही कदम उठाना पड़ा, और हम ये जानबूझ करके इसलिए उठाते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को बचा रहे हैं, पार्टी को बचा रहे हैं। हम जब चाहे तब जहां से कहो वहां से कूद जाएंगे। बताओ कहां से कूदना है? लेकिन हमें चुनाव जीतना है। कूदने में भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कुछ उन लोगों का पहनावा ऐसा है, कूद ही नहीं पाएंगे कहीं। इसलिए आज मैं संदीप यादव को बधाई दूंगा। एक और साथी हैं जो एक भेंट करना चाहते हैं, किताब। संदीप यादव, बधाई इनको कि ये अपने तरफ से कुंभ में भी बहुत इन्होंने सेवा की लोगों की। नेताजी के नाम पर इन्होंने एक स्थान बनाया था, हाँ, प्रतिमा लगा करके लोगों को जोड़ा और सेवा बहुत की। अपना धर्म यही सिखाता है, सेवा। और बहुत सारे धर्म सेवा ही बताते हैं कि अगर हम सेवा करते हैं वो सबसे बड़ी धर्म का रास्ता है। इसलिए इन्होंने आज बाहर लगाया था दूध का स्टॉल। तो हमने कौन जाएगा बाहर दूध पीने, हमने तुम हमारे हॉल में बंटवाइए। उससे पहले जब तक ये तैयारी कर रहे हैं अपने मिल्क की, काऊ मिल्क, मिक्स्ड मिल्क, इनका तो मिक्स्ड मिल्क होगा। तो नेताजी का जो स्मारक बन रहा है उसका एक वीडियो है। एक हमारे बहुत पुरानी इंडिया आइडल की, उनकी एक टीम ने गाना बनाया है। एक एआई से गाना बनाया है। तो आप एआई का पहले सुनाए कि इन लोगों का पहले सुनाए? आ जाते हैं, ठीक है। एआई का अच्छा हो, कौन बोला? हाँ जी जी। अरे आप बहुत टेक्नोलॉजी हो गए हैं। एक नेताजी का 1.5 मिनट, वो बात है, वो बात है, या बाद में नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिल्क पीते रहेंगे और वीडियो चलते रहेंगे। सो यू मेक द सीक्वेंस देन, यू गिव इट टू नवेद, आशीष को बोलो सीक्वेंस बना लेंगे। तो पहले नेताजी का स्मारक सुनिए, पहले नेताजी वाले स्मारक वाला जो नया वीडियो बना है वो, और सेकंड फिर एआई का गाना जो बना है, फिर इनका इंडिया आइडल, फिर इनका नवेद का। सब बीजेपी वाले निकलेंगे।
आज इसमें क्या सोचना है यार। नहीं अगर देखिए एक मिनट हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लो हो सकता है मैं पॉलिटिकली रॉन्ग हूं, मैं तब ये बात कह रहा हूं जब मैं पॉलिटिकली रॉन्ग हूं, ठीक है। ये बात मैं तब कह रहा हूं पॉलिटिकली रॉन्ग हो सकता हूं मैं। ये झगड़ा इंजन का है, इसकी वजह से जांच हो रही बस। जो ये पूछ रहे हैं अयोध्या में जमीनों की बता रहे, ये पत्रकार साथी हमसे पूछ रहे हैं। हाँ अयोध्या की बात कर रहा हूं मैं केवल। हमारे अगर पत्रकार साथी चैनल भूल जाते तुम्हारा एबीपी न्यूज, बहुत बधाई एबीपी न्यूज को, बड़ी हिम्मत करके सवाल पूछ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि एबीपी चैनल जिन रजिस्ट्रियों की जांच हो रही है उन सभी रजिस्ट्रियों को जारी करेंगे, और अगर ये जारी नहीं करते हैं तो मुझे लगेगा ये भी सरकार से मिल गए हैं। जी सर, आप बहुत दिनों से टेक्नो सेवी हो गए, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी की बात करते हैं, ऑडियो वीडियो दिखाते हैं, इसका इंस्पिरेशन कहां से है? नहीं ऐसा है कुछ चीजें। ओ 2 बच्चे भी आए, आइए इधर आगे आ जाओ। ये सीखने का समय है। देखिए नई चीज आए तो सीखना चाहिए, और वो कहावत ठीक है ना, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। तो अगर एआई आ गया तो एआई पे बात करेंगे, चैट जीपीटी आई तो चैट जीपीटी से जानकारी कर लेंगे। चैट जीपीटी पे कुछ सवाल पूछ लो, इधर आगे आ जाओ बेटा, आगे दिखोगे या छिप जाओगे। ये देखिए बस इन्हें टोपी लगानी है, बस समाजवादी बन गए। लड्डू देना है, लड्डू दो बेटा। अरे ये बहुत दिनों से नेताजी के समय से बैंड में आ रहे हैं क्या? ठीक, नहीं ठीक नहीं ठीक बेटा। क्या नाम है? हार्दिक। अच्छा देखो उधर देखो, फोटो खींच देगा, ठीक है। ए लगाइए गाना नेताजी स्मारक वाला पहले, हम थोड़ा लाइट ऑफ कर देना।